राज्य था। महल में खुशियों की गूंज थी, क्योंकि महाराज और महारानी के घर एक नन्हे राजकुमार का जन्म हुआ था। सारे राज्य में दीप जल रहे थे, बाजारों में मिठाइयां बंट रही थीं, हर गली चौराहे पर नगाड़े बज रहे थे। राजा ने कहा, आज मुझे ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, धन, वैभव और अब यह सुख कि मेरा उत्तराधिकारी जन्मा है। लेकिन कहते हैं ना, हर सुख के साथ कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ दुख भी होता है। जब उत्सव समाप्त हुए, राज्य के विद्वान ज्योतिषियों ने राजकुमार की जन्म कुंडली देखी। उन्होंने गहरी चिंता भरे स्वर में कहा, महाराज, राजकुमार अत्यंत तेजस्वी और गुणवान होगा, लेकिन भाग्य की रेखा में लिखा है, इसकी उम्र केवल 21 वर्ष तक है। यह सुनकर महारानी के हाथ से दीपक गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। महाराज ने भी व्यथित होकर कहा, तो क्या हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? पूरे महल में मातम सा छा गया। राजा ने हर उपाय करना चाहा। उन्होंने देश विदेश से विद्वान संत और साधु बुलाए। सबने अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन अंतिम उत्तर वही था, भाग्य टलता नहीं। तभी एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आए। उनके चेहरे से शांति का प्रकाश झलक रहा था। साधु ने कहा, राजन, भाग्य का लिखा हुआ मिटता नहीं, लेकिन याद रखो, कर्मों की शक्ति सबसे बड़ी है। यदि आपका पुत्र सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलता है, तो यह अपने ही पुण्य से स्वयं को बचा लेगा। राजा का चेहरा थोड़ा उजला, लिहाजा उन्होंने संकल्प लिया, हम इसे धन वैभव में नहीं, परोपकार और करुणा में शिक्षित करेंगे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। जहां दूसरे राजकुमार खेलों में व्यस्त रहते, यह युवराज गरीबों की झोपड़ी में जाकर उनका हाल पूछता, महल के रसोई घर से खाना मंगाता और जरूरतमंदों को बांट देता। जब कोई बीमार होता तो स्वयं उनके पास बैठकर सेवा करता। एक घटना सबके दिल में बैठ गई। एक दिन राजकुमार ने देखा कि महल के बाहर एक भिखारी ठंड से कांप रहा है। उसने बिना सोचे समझे अपने गले की रेशमी शॉल उतार दी और उस वृद्ध को ओढ़ा दी। महल के सैनिकों ने रोकना चाहा, लेकिन राजकुमार ने कहा, यह वस्त्र मेरे लिए नहीं, इस वृद्ध के लिए है। असली राजसी सम्मान तो दया और सेवा में है। राजकुमार का हृदय सभी के बीच आदरणीय हो गया। वक़्त पंख लगाकर उड़ गया। अब राजकुमार की आयु 21 वर्ष पूरी होने में बस कुछ ही दिन रह गए थे। महल में तनाव, भय और बेचैनी थी। हर कोई मन ही मन कह रहा था, क्या अब वह दुर्भाग्यशाली पल आने वाला है? उस दिन महल और पूरा राज्य प्रार्थना में डूबा था। महारानी अपने बेटे को देखकर आंसुओं को रोक न पाती। हाय ईश्वर, क्या सच में मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा? राजा भी मंदिर में दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। और फिर वह दिन आ गया। सुबह का समय था। राजकुमार महल से बाहर निकला। तभी उसने देखा, एक किसान का छोटा बच्चा नदी किनारे खेल रहा था और अचानक बहाव में गिर गया। किसान और ग्रामीण रोने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ! राजकुमार ने बिना पल गंवाए घोड़े से छलांग लगाई और जलधारा में कूद पड़ा। महल और गांव के लोग स्तब्ध थे। कहीं यही उसकी आखिरी घड़ी तो नहीं? लेकिन राजकुमार न सिर्फ स्वयं सुरक्षित बाहर निकला, बल्कि उस बच्चे को भी बचाकर किनारे ले आया। यह दृश्य देखकर हर कोई चकित रह गया। उसी रात अचानक वही वृद्ध साधु राजमहल में आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, राजन, मृत्यु टल गई है। भाग्य ने तो लिखा था कि 21 वर्ष में अंत होगा, पर इस राजकुमार ने अपने कर्मों और निस्वार्थ भावना से भाग्य की रेखा को ही मोड़ दिया। राजा और रानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें दुख नहीं, आनंद और कृतज्ञता थी। राजकुमार ने लंबी उम्र पाई और आगे चलकर वह एक न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक राजा बना। उसके कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्मों की शक्ति से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। जो इंसान सेवा, दया और भलाई करता है, वही भाग्य के अंधेरों पर रोशनी बिखेर देता है।